अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता है कि आजकल जो हमारे पास थ्री पीस आ रहे हैं, पहले हमारे पास थ्री पीस होते थे उसकी साइड्स पे बॉर्डर होता था, लेकिन अब हमारे पास जो थ्री पीस या इस तरह से की ब्रांडेड शर्ट्स आ रही हैं उसकी दोनों साइड्स पे बॉर्डर दिए हुए हैं। तो उनको कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वाले दोनों बॉर्डर मैंने इस तरह से, ये मेरे पास शर्ट है तो यहाँ से मैंने इस तरह से कट किया, ये इस तरह से थे। ये शर्ट की फ्रंट बैक से ये स्लीव्स आ रहे हैं, स्लीव्स का भी बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये इस तरह से एक बॉर्डर मैंने यहाँ से निकाला है और इसी तरह से दूसरा बॉर्डर यहाँ से निकाला है, ये आप देख सकते हैं। और इसके दामन का ऑलरेडी दिया हुआ है बॉर्डर, और इसी तरह से फ्रंट का और बैक का दोनों का बॉर्डर दिया हुआ है। और अब जो हमारे साइड्स पे एक्स्ट्रा बॉर्डर दिए हुए हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से बड़े ब्रांड्स हैं वो तो इसी तरह का जो मैं आपको डिज़ाइन अभी बताने जा रही हूँ वो यहाँ पे इसके अंदर ही इस तरह से उनके प्रिंट दिए होते हैं, ट्राउज़र के अंदर ही वो प्रिंट करते हैं। लेकिन हम कम बजट में ब्रांडेड स्टाइल किस तरह से बना सकते हैं आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस तरह से मेरे पास बॉर्डर है, ये इस तरह से मैंने इनको शर्ट से अलग कर लिया और ट्राउज़र की कटिंग मैंने पहले ही कर लिया। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि इस डिज़ाइन के बनाने के लिए कितनी लेंथ और कितनी, कहाँ से कितनी लेंथ कितनी विड्थ होनी चाहिए। तो मैं बॉर्डर को यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से हम कितनी इसकी विड्थ लेंगे और यहाँ से कितनी विड्थ लेंगे। इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में मेन मरहला जो है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये वाला है कि हमने यहाँ से इसकी विड्थ और लेंथ कितनी लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो ये मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग हुई पड़ी है। यहाँ से इस तरह से ये मेरा यहाँ पे फोल्डिंग का, इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी और यहाँ से ये जो हमारा ऊपर इलास्टिक मिल जाना है, तो उसके बाद जितना रेडी होना है हमारा ट्राउज़र, सबसे पहले मैं उसको वहाँ पे प्रेस करके बिठा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख लिया, मैंने इसको इस तरह से प्रेस से बिठा लिया और यहाँ पे मेरा ट्राउज़र जो रेडी होना है वो 37 इंच रेडी होना है। तो यहाँ पे ये देख लिया मैंने 37 पे इसको इस तरह से ऊपर भी फोल्ड कर लिया है प्रेस से, और इस तरह से नीचे भी। अब जो इस डिज़ाइन का मेन स्टेप है वो यहाँ पे है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ से हम जो मार्किंग करेंगे, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। तो जो मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे उसका हाफ हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच पे। तो इस साइड से ये हमारा निशान आ गया 3 इंच पे, और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। तो इस साइड से इसी निशान पे इस साइड से 1.5 इंच पे, तो ये हमारा निशान आ गया। अब जो मेन जिस पे हमने अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है वो हमारे पास ये पॉइंट है। यहाँ से ये आ रहा है 3 इंच और यहाँ से 1.5 इंच। तो अब यहाँ पे ये हमारा निशान आ गया। अब ये जो हमारी लेंथ आ रही है, पूरी लेंथ, इसका यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। इसमें हमारा ज़्यादा काम आयरन का ही है। तो यहाँ से इसको 1.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेना है। तो ये यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच, ये इस तरह से 1.5 इंच। तो इस तरह से सारा इसका देख लेना है 1.5 इंच पे, ये इस तरह से। तो यहाँ पे इसको मैं प्रेस कर लूँगी ताकि हमारी पूरी लाइन आ जाएगी, और ये लाइन हमारी 4 पीसेस पे आएगी। और ये वाली कटिंग नहीं की हुई, ये हमारी फोल्डिंग साइड है, इसको मैंने यहाँ से कट नहीं किया। तो इस तरह से इसको मैं प्रेस कर लूँगी और इस तरह से हमारा 4 लेयर्स पे निशान बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लिया है और ये हमारा, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी मार्किंग आ गई है। आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से देखिए हमारे पास प्रॉपर लाइनिंग आ गई है, और इस तरह से ये एक साइड, इसकी दूसरी साइड, ये तीसरी, और इसी तरह से ये फोर्थ साइड। तो इस तरह से ये मार्किंग आ गई हमारे पास साइड्स वाली। अब नीचे की मार्किंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, ये निशान मैंने लगाया है 1.5 इंच पे, और यहाँ वाला निशान है हमारे पास 3 इंच पे। तो ये फोल्डिंग के बाद, ये तो हमारा जो 5 इंच फोल्ड होना है उसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। इसके बाद हम इसकी फोल्डिंग करेंगे 3 इंच पे। तो ये वाला निशान हमारा 3 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह से 3 इंच पे इसको मज़ीद इस तरह से फोल्ड कर लिया। यहाँ से मैं फिर से दोबारा से चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है इस तरह से, ये 3 इंच पे, और यहाँ पे इसको भी प्रेस कर लूँगी।
तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो बस अब अपने जब भी ये वाला डिज़ाइन बनाना है तो बस अपने इन दो मेजरमेंट्स को माइंड में रखना है। ये 1.5 इंच और इसका डबल यहाँ पे 3 इंच। आप अगर यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 इंच लेंगे। यहाँ पे 1 इंच ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंच। जो भी मेजरमेंट आप यहाँ पे ले रहे हैं उसका डबल यहाँ पे, या जो इधर मेजरमेंट ले रहे हैं उसका हाफ यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से निशान बन चुके हैं। ये इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको हम एक बार साइड पे कर लेंगे और पहले अपना अब बॉर्डर रेडी कर लेंगे। तो जो हमारे पास बॉर्डर है, ये हमारा इस तरह से बॉर्डर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इस तरह से देख लें, ये बॉर्डर इस तरह से आ रहा है। तो ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ये वाली और ये वाली, यहाँ तक हम अब कपड़े को रखेंगे और बाकी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ये इस तरह से दूसरी साइड से भी, और ये वाला हमारा बॉर्डर यूज होगा। तो इस तरह से मैंने इसको ग्लू स्टिक से साइड्स के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से मैंने ग्लू स्टिक को पेस्ट किया और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया। इसी तरह से दूसरी साइड के भी इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया और इस तरह से मैंने इसका बॉर्डर रेडी कर लिया। तो ये इस तरह से मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया, फोल्ड कर लिया, और ये इस तरह से हमारा बॉर्डर रेडी हो गया। अब इस तरह की सेम दो पट्टियां हैं मेरे पास। तो इस तरह से आपने भी देख लेना है कि जो आपके पास बॉर्डर है उसके आपने 4 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। तो मतलब कि ये ना हो कि आप एक पंचे पे लगा लें और दूसरे के लिए कम हो जाए। तो इसी तरह से ये जो मेरे पास है इसको मैं इस तरह से हाफ कर लूँगी और इसको मैंने एक पंचे के दोनों साइड्स पे यूज़ करना है। तो यहाँ से क्योंकि इसकी लेंथ कम है जो हमें जितनी उसके ऊपर यूज़ होनी है, तो इसके अंदर ये सादा कपड़ा भी मैं ला रही हूँ कि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा अंदर ही। तो इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ पे मैंने इसको हाफ कर लिया, तो और यहाँ पे इसको कट कर लेना। ये इस तरह से इसको कट कर लिया और अब ये हमारे पास 2 पीस हैं और ये एक पंचे पे इस तरह से यूज़ होंगे। और यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेना है जो हमने फोल्डिंग की थी, जो निशान लगाए थे मार्किंग की। और ये इस तरह से इसको मैंने ओपन कर लिया। ये हमारा 1.5 इंच का निशान आ रहा है, ये दरमियान का, और इधर से यहाँ पे 1.5 इंच का, और ये वाला निशान हमारा 3 इंच का आ रहा है। और अब जब हमने बॉर्डर को इसके ऊपर पेस्ट करना शुरू करना है तो हमने यहाँ नीचे पंचे से शुरू करना है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट नहीं करना कि अगर आपका बॉर्डर कम हो जाता है तो वो ये ना हो कि यहाँ पे कहीं पे आके एंड हो जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस बॉर्डर की रॉन्ग साइड पे ग्लू स्टिक लगाऊंगी, ये इस तरह से इसके ऊपर ग्लू पेस्ट कर ली, ग्लू स्टिक। और यहाँ से ये जो मार्किंग हमारे पास आ रही है इसके ऊपर वाली साइड, मतलब कि जो ये जो हमारा एरिया आ रहा है यहाँ से इसको हमने स्टार्ट करना है। ये वाला जो निशान आ रहा है ये हमारी इसकी आउटर, इस तरह से आउटर साइड पे आएगा। ये वाला हमारा 3 इंच का निशान आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है, इस तरह से। मतलब कि इसको इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे इस मार्क को नहीं लेके आना, इसको इस तरह से नीचे वाली साइड पे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। और यहाँ से ये अब दूसरी 1.5 इंच वाली आ रहा है निशान, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल इस 1.5 इंच वाले निशान तक इस तरह से वापस इसके ऊपर फोल्ड करके और फिर यहाँ से पकड़ के ये नोक आपने अच्छे से बना लेनी है। यहाँ से इस तरह से इस वाली लाइन के इस तरह से साथ साथ इस तरह से पेस्ट कर लेना है, और इस तरह से आपकी बहुत अच्छे से इसकी नोक रेडी हो जाएगी। और अब यहाँ पे इस बाकी वाले पे भी इस तरह से ग्लू स्टिक पेस्ट कर लेनी है, और यहाँ पे इसको इसके ऊपर ये जो हमारी बाउंड्री आ रही है इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से इसके बिल्कुल साथ साथ इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये वाली यहाँ तक हमारी इलास्टिक आनी है, ये अंदर फोल्ड होना है, और ये बॉर्डर हमारा कम हो गया, यहाँ तक 1 इंच तकरीबन पीछे आ रहा है। तो यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा वैसे भी शर्ट के नीचे चले जाना है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इसलिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो यहाँ पे हमारा कम हो जाना था, तो इसलिए हमने जब भी स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ पे इसके ऊपर हमारी इस तरह से सिलाई आ जाएगी, इस तरह से आउटर साइड पे भी और इसी तरह से इनर साइड पे भी। और इसी तरह से इस बॉर्डर को, ये वाला जो निशान आ रहा है इसके ऊपर भी इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे इस तरह से इसका कॉर्नर अच्छे से बना के और यहाँ पे इस तरह से इसको भी पेस्ट कर देना है। और इसका भी इसी तरह से कम हो रहा है तो इसका भी यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लूँगी।
अब यहाँ पे ये इस तरह से मैंने बॉर्डर लगा लिए हैं और अब यहाँ पे ये जो फोल्डिंग का कपड़ा आ रहा है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच कर लें या फिर इसको सिलाई लगा लें। मैं इसको यहाँ पे हैंड स्टिच करूँगी, इससे अच्छी आती है। और अब यहाँ पे ये मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं इन दोनों बॉर्डर्स की साइड्स पे और यहाँ पे मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया। ये इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे हैंड स्टिच कर लिया। इसी तरह से मैंने दूसरे पाइंचे को भी रेडी कर लिया और अब इसको इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया और यहाँ से इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और यहाँ पे इसके आसन की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे इसके आसन की सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से दूसरी साइड से भी आसन की सिलाई लगा के इसके ऊपर इलास्टिक डाल के और यहाँ पे पाइंचे के अंदर की दोनों पाइंचे के अंदर की भी सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया, ऊपर इलास्टिक भी डाल लिया और यहाँ पे इसके अंदर की भी सिलाई लगा ली। ये इस तरह से इसकी सिलाई आ गई है और इस तरह से ये हमारा ट्राउज़र रेडी हो गया। इस तरह की मज़ीद ट्राउज़र बॉटम डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन और नेक डिज़ाइन की वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।